आवाज आ रही है? हेलो, हेलो। आ रहा है सर आवाज। अच्छा बोलो तो। ठीक है, गुड मॉर्निंग टू ऑल। गुड मॉर्निंग सर। एंड लास्ट क्लास हम लोग क्या देखे थे? हम लोग क्या पढ़े थे? हेलो, किसी को कुछ याद नहीं है? याद करो, लास्ट क्लास हम लोग क्या देखे थे? फिक्स वाइज सर्किट देखे थे। फिक्स वाइज सर्किट में हम लोग स्टेबिलिटी फैक्टर निकाले थे, याद है? हेलो, यस सर याद। ओके, ठीक है। आफ्टर फिक्स वाइज सर्किट स्टेबल था कि अनस्टेबल था? फिक्स वाइज सर्किट स्टेबल था कि अनस्टेबल था? अनस्टेबल था, व्हाई? पर यूज में नहीं आता, अनस्टेबल। हाँ, क्यों अनस्टेबल? क्यों नहीं अनस्टेबल क्यों हुआ था? लास्ट क्लास में डिस्कस किए थे, स्टेबिलिटी फैक्टर कितना आया था उसका? सर 1 प्लस बीटा के इक्वल आया था स्टेबिलिटी फैक्टर, इसलिए। ओके, फॉर स्टेबिलिटी के लिए कितना होनी चाहिए? फॉर स्टेबिलिटी के लिए सर लेस देन 1 प्लस बीटा सर। ओके, या स्टेबिलिटी फैक्टर शुड बी लेस देन 1 प्लस बीटा। ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे लास्ट क्लास में। एंड नाउ वी आर गोइंग टू द कलेक्टर टू बेस वाइज सर्किट। कलेक्टर टू बेस वाइज सर्किट। अब कलेक्टर टू बेस वाइज सर्किट में अब देखो, ध्यान देना, इन जो नेम है उसी में ही समझ में आ जाएगा। कलेक्टर टू बेस। अब कलेक्टर टू बेस एक रेजिस्टेंस को हम क्या किए हैं? एक ऐड किए। दिख रहा होगा, कलेक्टर टू बेस में एक रेजिस्टेंस को क्या किए? ऐड किए। एक अब यहाँ दिख रहा होगा रेजिस्टेंस टू, जिसे इसको बोलते हैं आरवी। आरवी को क्या किए? कनेक्ट किए कलेक्टर टू बेस। इसी को बोलते हैं कलेक्टर टू बेस वाइज सर्किट। और आरसी तो हम लोग जानते हैं आरसी क्या होता है। वो कलेक्टर टर्मिनल से हम लोग आरसी रेजिस्टेंस को कनेक्ट किए हैं। बीसी क्या है पता ही है, ठीक है। अब इसके बाद अब तुम बताना, ये आईवी यहाँ पर क्या है? ये जो आरवी जो कनेक्ट किया हुआ है, किससे कनेक्ट किया हुआ है? बेस से। तब जो आरवी के थ्रू जो करंट फ्लो होगा, कौन सा करंट फ्लो होगा? बेस करंट, आईबी सर। हाँ गुड, आईबी होगा। अब यहाँ ध्यान देना, यहाँ से क्या हुआ? क्या फ्लो हो रहा है? आईबी करंट, ठीक है। अब हमें ये पता है कि कलेक्टर टर्मिनल से कौन सा करंट फ्लो होता है? दिस इज द आईसी करंट। यहाँ से आईबी करंट है, यहाँ आईसी करंट है, तो आरसी के थ्रू कौन सा करंट फ्लो होगा? आईसी प्लस आईबी। आईसी प्लस आईबी, गुड। मींस आईसी प्लस आईबी क्या होता है? आईसी प्लस आईबी मींस इमीटर करंट आई, गुड। अब उसके बाद हम लोग इस सर्किट, अब देखो इस सर्किट में हम इस तरह से हम लोग क्या किए कि इस तरह से सर्किट को, एक मिनट, इस तरह से हम लोग क्या किए? सर्किट का फॉर्मेशन किए। आफ्टर सर्किट फॉर्मेशन हमें क्या करना है? फाइंड करना है स्टेबिलिटी फैक्टर को। तो स्टेबिलिटी फैक्टर क्यों फाइंड करना है पता है? क्योंकि सर्किट स्टेबल है कि नहीं ये हमें चेक करना है। तब स्टेबिलिटी फैक्टर निकालो। कैसे निकालेंगे? स्टेबिलिटी फैक्टर का फॉर्मूला क्या होता है? सबसे पहले ये बात करते हैं। डेल आई बाय डेल आई। नहीं, स्टेबिलिटी फैक्टर का फॉर्मूला क्या होता है? 1 प्लस बीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस बीटा डेल आईबी बाय डेल आईसी। गुड, ठीक है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें क्या चाहिए? डेल आई अपॉन डेल डेल आईबी अपॉन आईसी। अब उसके लिए हम, हाँ उसके लिए हम लोग क्या करेंगे?
जैसा हम लोग फिक्स वाइज सर्किट में किए थे, क्या किए थे, याद करो। फिक्स वाइज सर्किट में हम लोग क्या, हमें क्या निकालना है, डेल आई बी अपॉन डेल आई सी, ठीक है। अब डेल आई बी अपॉन डेल आई सी यही निकालना है ना, ये निकल जाएगा तो तुम्हारा स्टेबिलिटी फैक्टर निकल जाएगा। यस सर। इस आई मतलब कि आई बी और आई सी के बीच में तुम्हें इक्वेशन आ जाए तो क्या होगा, तुम्हारा फाइंड हो जाएगा। तो हम याद करो फिक्स वाइज सर्किट में हम केवीएल इनपुट सेक्शन में लेते थे, यहाँ पर इनपुट सेक्शन में केवीएल लो, तो यहाँ पर इनपुट सेक्शन में जब केवीएल लेंगे तो कैसे लेंगे, इस तरह से केवीएल ले लो, ठीक है। इनपुट सेक्शन में क्या कर रहे हैं, केवीएल क्या इक्वेशन लिख रहे हैं, केवीएल की इक्वेशन लिखो, क्या होगा, एक मिनट। अब हम जिसे पूछेंगे वही बताना, स्टेबिलिटी फैक्टर कितना आया। ज्योति तुम मत बोलना भी, और अंकित, अंकित तक तुम बोल सकते हो, अंकित ठीक है। ज्योति के छोड़कर एनीवन, स्टेबिलिटी फैक्टर क्या होगा, सबसे पहले केवीएल क्या हुआ, केवीएल क्या हुआ वो बताना। वीसीसी माइनस, एक बार कौन बोल रहे हो, प्रियंका कुमारी, हेलो, हाँ बोलो, प्लस ICRB, फिर से सॉरी, हाँ बोलो, IC प्लस IB माइनस VCC प्लस IC प्लस IB होल RC प्लस IBRB प्लस VB। गुड, बहुत बढ़िया। अब उसके बाद स्टेबिलिटी फैक्टर निकालो, उसके बाद स्टेबिलिटी फैक्टर निकालना। सही बोली हो सर टोटल स्टेबिलिटी फैक्टर पूरा का आएगा सर 1 प्लस बीटा एक मिनट बटा 1। एक मिनट 1 प्लस बीटा, एक मिनट तुम रुक जाओ, हाँ यानी 1 प्लस बीटा डिवाइडेड बाय 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस बीटा RC 1 प्लस बीटा इनटू RC RC डिवाइडेड बाय RB प्लस RC डिवाइडेड बाय RC RB प्लस प्लस RC। RC। RB प्लस RC, यस ओके गुड, बहुत बढ़िया। अभी बताना इसमें किसी कोई डाउट है, ये लोग किसी को इससे डिफरेंट आया है, किसी को भी, किसी को यहाँ तक डाउट है, नो। सबसे पहले जो केवीएल लगाएंगे इनपुट सेक्शन में, यहाँ पर इनपुट सेक्शन में केवीएल इस में लगाएं, जैसे ही बोली भी थी, सही बोली, माइनस बीसीसी प्लस आरसी मल्टीप्लाई ब्रैकेट में आईसी प्लस आईबी, फिर जैसे मूव किए आईबी प्लस आईबी इंटू आरबी प्लस बीबीई इक्वल टू 0, यही केवीएल की इक्वेशन सबको आया होगा। उसके बाद मेरा टारगेट क्या था, स्टेबिलिटी फैक्टर इक्वल टू, ऑलरेडी वी नो दैट स्टेबिलिटी फैक्टर इक्वल टू 1 प्लस बीटा अपॉन 1 प्लस बीटा इंटू डेल आई अपॉन डेल आईसी। अब इसका वैल्यू डेल आई अपॉन डेल आईसी निकालना है, तो डेल आई अपॉन डेल आईसी का वैल्यू का किए, जो केवीएल की इक्वेशन आया उसको हम आईसी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करके डेल आई अपॉन डेल आईसी निकाल दिए, तो उससे क्या आ जाएगा, आरसी अपॉन आरबी प्लस आरसी आ जाएगा। ये जो टर्म है उसका डिफरेंशिएशन करोगे उस केवीएल इक्वेशन को, तो ये वैल्यू आ जाएगा माइनस RC डिवाइडेड बाय RC। हाँ माइनस आएगा तो फिर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा,
स्टेबिलिटी फैक्टर का फॉर्मूला क्या होता है? 1 माइनस बीटा आरसी बाय आरबी प्लस आरसी। हाँ तो माइनस माइनस करके प्लस बन गया। हाँ सर। हाँ ओके, किसी को डाउट है यहाँ तक? देखो सिंपल, ये अभी जस्ट पिछले क्लास में पढ़े थे, स्टेबिलिटी फैक्टर इक्वल टू, देखो यही फॉर्मूला होता है ना, 1 प्लस बीटा अपॉन 1 माइनस बीटा इनटू डेल आई अपॉन डेल आईसी। अब डेल आई बी अपॉन डेल आईसी का वैल्यू आया होगा माइनस आरसी अपॉन आरबी प्लस आरसी, इसका वैल्यू पुट किए। हाँ हाँ जो भी हो, अब इसका वैल्यू पुट करने के बाद तुम्हारा आ गया होगा इतना वैल्यू आ गया होगा जो अभी हम लिखे हैं। अब इसके बाद बताना कि सर्किट स्टेबल है क्या अनस्टेबल। एनीवन अनस्टेबल है, अनस्टेबल। हाँ ओके। और एनीवन ओके कोई बात नहीं। और एनीवन देखते हैं कितने लोग बताते हैं। एनीवन इस सर्किट स्टेबल है कि अनस्टेबल है? स्टेबल है सर, में है 1 प्लस स्टेबल बीटा। है क्योंकि हाँ कम हो जाएगा, स्टेबल तो होगा लेस क्योंकि देन स्टेबल स्टेबिलिटी फैक्टर। एस इज लेस देन 1 प्लस बीटा। आरसी, हाँ आरसी बोलो क्यों लेस देन 1 प्लस बीटा? क्योंकि 1 प्लस बीटा पे डिवाइड हो रहा है कुछ टर्म, इसलिए 1 प्लस बीटा कम होगा, इसलिए स्टेबिलिटी फैक्टर 1 प्लस बीटा से कम है, इसलिए जो सर्किट है वो स्टेबल। ठीक है गुड। अब कैसे है, हम आप तुम लोग को एक्सप्लेन करते हैं। देखो इधर, अब यहाँ ध्यान देना, यहाँ पर ध्यान देना। यहाँ पर क्या है, यदि कोई भी टर्म, ध्यान देना, कोई भी टर्म मान लो एक्स अपॉन, अब एक्स अपॉन हम कुछ भी कर रहे हैं बाई, अब ठीक है। अब ध्यान देना, यहाँ पर क्या है 1 प्लस बीटा अपॉन है, चलो इसी के टर्म बात करते हैं। क्या है 1 प्लस बीटा अपॉन, अब यहाँ ध्यान देना 1 प्लस बीटा, ध्यान देना 1 प्लस बीटा अपॉन, यदि डिवाइडेड में यदि 1 से कम है, 0.01 है, 0.5 है, तब 1 प्लस बीटा से क्या हो जाता, बढ़ जाता। यदि 1 से कम है तो, हेलो यस सर। जब 1 से कम है, कोई टर्म कोई चीज को वैल्यू को x मान x था, वो x अपॉन, यहाँ पर बात करते हैं 1 प्लस बीटा, 1 प्लस बीटा अपॉन, यदि 1 से कम है वैल्यू, जैसे 0.9 ले लो, 0.8 ले लो, कुछ भी ले लो, तो क्या हो जाएगा, तो रिजल्टेंट जो वैल्यू होगा 1 प्लस बीटा से बढ़ जाएगा। लेकिन यहाँ पर क्या है, ध्यान देना 1 प्लस के साथ क्या है, कुछ टर्म क्या है ऐड है, कुछ भी हो, कितना इसका वैल्यू है छोड़ दो, आरसी का वैल्यू कितना है, आरबी का वैल्यू कितना है, उसका हम डिस्कस नहीं कर रहे, लेकिन 1 प्लस है, इसका मतलब जरूर कुछ ना कुछ उसका वैल्यू आएगा। मान लो 0.001 आया, लेकिन 1 प्लस हो गया ना, प्लस में 1 से ऐड होगा तो 1 से तो बड़ा ही हो गया, तो जब 1 से बड़ा हो गया तो टोटल जो रिजल्टेंट जो वैल्यू होगा वो क्या हो जाएगा, 1 प्लस बीटा से घट जाएगा। हेलो यस सर। तो इस तरह से क्या हुआ, ये सर्किट स्टेबल हो गया, सर्किट क्या हुआ, स्टेबल हो गया। अब इसमें क्या है, सर्किट तो स्टेबल हो गया नो डाउट, अब इसमें एक बड़ा ड्रॉबैक हो गया। इसमें सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या हुआ, अभी हम डिस्कस करते हैं। ये किसी को कोई आइडिया कि क्या ड्रॉबैक है इसमें, इस सर्किट में? बोलो एनीवन। सर रिपीट कीजिएगा, आपका आवाज कट रहा था। ओके, कह रहे हैं कि सर्किट तो स्टेबल हो गई, सबको समझ में आ गया। इसके बाद एक ड्रॉबैक है इस सर्किट में। एक ड्रॉबैक क्या है, अभी यहाँ अभी आगे हम डिस्कस करेंगे।
इसमें क्या है कि जब बेस करंट जो है एक तरह से फीडबैक है, क्या है, फीडबैक सिग्नल है। अब क्या हो रहा है कि इसमें आरवी के वैल्यू, ध्यान देना, यदि आरवी के वैल्यू यदि लेस लेते हैं तो क्या होगा, यदि आरवी के वैल्यू बहुत कम लेते हैं तो क्या होगा, IB ज्यादा होगा, आईवी ज्यादा हो जाएगा, कलेक्टर करंट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। कम। हाँ, Yes. अब ये यदि आरवी के वैल्यू हम बहुत ज्यादा लेते हैं तो तब उस कंडीशन में क्या होगा, बेस करंट ठीक है कम होगा, अच्छी बात है। करंट ज्यादा होगा। हाँ, तो ये चीज को, ये बड़ा ड्रॉबैक है इस सर्किट में। अब इसी को, अगर ये कंडीशन है, उस कंडीशन के फुलफिल हम लोग करते हैं तो ये सर्किट स्टेबल है और इसको हम यूज कर सकते हैं। एज ए कंपेयर टू फिक्स वाइज सर्किट कंपेयर में तो यह स्टेबल है, ये तो नो डाउट। अब यहाँ पर देखो, जैसे में अब यहाँ पर इस सर्किट देखो, अभी जैसे हम जो डिस्कस किए हैं वही सिर्फ है, स्टेबलाइजेशन कंसेप्ट है जो कि हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। केवीएल अप्लाई करेंगे, केवीएल अप्लाई करने के बाद उसके बाद हम क्या करेंगे, स्टेबिलिटी फैक्टर निकाल देंगे। स्टेबिलिटी फैक्टर सबको यही आया होगा, अभी हम जो डिस्कस किए सेम स्टेबिलिटी फैक्टर आया था। अब यहाँ पर क्वेश्चन है, ध्यान देना, देखो यहाँ पर क्या है, अब यहाँ पर जो बीटा जो क्या है, यदि इसको देखो आईसी जनरल, हम जानते हैं कॉमन एमिटर का जनरल इक्वेशन क्या होता है, आईसी इक्वल टू 1 प्लस बीटा इंटू आईसीओ प्लस बीटा इंटू आईबी, ये सबको पता है जो इक्वेशन यहाँ पर है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या किया है, यहाँ देखो ध्यान देना, एक मिनट, हाँ ये इक्वेशन सबको पता है। ऑल्सो हम लोग जानते हैं कि बीटा ग्रेटर देन 1, बीटा का वैल्यू 1 से बहुत ज्यादा होता है। इस वजह से यहाँ पर क्या किया है कि 1 को निगलेक्ट करके अप्रोक्स आईसी इक्वल टू कितना होगा, इसलिए यहाँ पर इसे लिख दिया है, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान देना, हम लोग ऑलरेडी अभी ये जो इक्वेशन है, ध्यान देना, ये जो केवीएल अप्लाई किए थे, वो केवीएल अप्लाई करने के बाद जो इक्वेशन आया था वो ऑलरेडी हम लोग अभी निकाल चुके हैं, ठीक है। अब इसमें हम क्या करेंगे, आईसी इक्वल टू क्या किए हैं, यहाँ पर इसका वैल्यू आईवी के वैल्यू, यहाँ पर जो आईवी है उसका वैल्यू यहाँ पर हम पुट कर दिए। अब क्यों पुट कर रहे हैं अभी समझ में आ जाएगा। देखो इस हिसाब से यहाँ पर ये हम ऑलरेडी जानते हैं कि जनरल इक्वेशन ऑफ द कॉमन एमिटर का ये इक्वेशन होता है। वहां से हम लोग क्या किए कि बेस करंट निकाल लें, उसके बाद जो हम इनपुट लूप में जो हम केवीएल अप्लाई किए थे, वहां से जो इक्वेशन आया था वहां पर हम क्या किए कि बेस करंट का वैल्यू पुट कर दी। वहां से बेस करंट के वैल्यू पुट करने के बाद तुम्हारा आईसी का वैल्यू इतना आया, ठीक है, आईसी वैल्यू इतना आ गया। अब यहाँ पर ध्यान देना, क्या है, बीटा इंटू आरसी क्या है, ग्रेटर देन आरबी इफ, अभी हम कंसीडर कर रहे हैं, यदि हम लेते हैं तो क्या होगा, बीटा इंटू आरसी, यहाँ पर ध्यान दो, कहाँ गया बीटा, यहाँ पर बीटा का वैल्यू पुट कर दिया। हाँ अब यहाँ पर देखो, बीटा इंटू आरसी ग्रेटर देन आरबी, जो नीचे वाला टर्म की बात कर रहे हैं, यहाँ वाला नीचे टर्म, यदि ग्रेटर देन आरसी होगा तो क्या होगा, बीटा इंटू आरसी ग्रेटर देन आरबी, तो क्या होगा, आरसी आरबी को हम लोग क्या किए, नेगलेक्ट कर दिए, आरबी को हम लोग क्या कर दिए, ये क्यों कर रहे हैं अभी हम समझ में आ जाएगा। अभी देखो इस तरह से नेगलेक्ट कर दिए, इस तरह से आरबी को नेगलेक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, बीटा इंटू आरसी, बीटा ऊपर नीचे कट जाएगा। तो इस तरह से जो कलेक्टर करंट जो यहाँ पर आया, ये क्या होगा, बीटा से इंडिपेंडेंट हो गया। Yes, sir. अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर हम लोग करना क्या चाह रहे थे, यहाँ पर जो कलेक्टर करंट जो है चेंज हो रहा था अकॉर्डिंग टू चेंज इन बीटा, मतलब बीटा चेंज हो रहा था। तो अब जैसे मान लो कोई ट्रांजिस्टर चेंज करते हैं, दो कंडीशन में बीटा चेंज होता है, ऑलरेडी हम स्टार्टिंग डिस्कस किए थे। पहला कंडीशन की टेम्परेचर जब चेंज करते थे बीटा चेंज होगा, ऑलरेडी डिस्कस कर लिए थे। लेकिन बीटा बहुत कम चेंज होता है अकॉर्डिंग टू चेंज इन टेम्परेचर, पहला कंडीशन। सेकंड कंडीशन कहाँ चेंज होता है बीटा, सेकंड कंडीशन कहाँ चेंज होता है बीटा, पहला कंडीशन बताए थे, सेकंड कंडीशन क्या बताए थे,
जब रिप्लेसमेंट ऑफ ट्रांजिस्टर करते हैं, ट्रांजिस्टर को रिप्लेसमेंट करेंगे तो बीटा क्या होगा, अलग अलग वैल्यू आएगा। हेलो हेलो हेलो, ठीक है, आवाज आ रही है? हाँ, अब यहाँ पर देखो सर्किट ऑलरेडी हम डिस्कस कर लिए कि सर्किट तो स्टेबल है, नो डाउट। इसमें ड्रॉबैक सबसे पहले क्या है कि बीटा को चेंज कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग क्या हो रहा है, यहाँ पर क्या ड्रॉबैक है वो हमें डिस्कस कर रहे हैं। तो यहाँ पर आईसी को हम क्या किए कि बीटा को इनसे इंडिपेंडेंट बना रहे हैं ताकि वो बीटा पर डिपेंडेंट ना हो। तो उसके लिए कंडीशन क्या है, बीटा इंटू आरसी ग्रेटर देन आरबी, ठीक है। आरबी से क्या है, उसका वैल्यू बहुत ज्यादा हो, तब उस कंडीशन पे क्या होगा, कलेक्टर करंट है बिकम इंडिपेंडेंट ऑफ बीटा, हेंस स्टेबलाइज अगेंस्ट चेंज इन बीटा। मतलब कि यदि बीटा को चेंज करते हैं उस पर कलेक्टर करंट स्टेबल होगा, कलेक्टर करंट चेंज नहीं होगा। उसके लिए हम डिस्कस कर रहे हैं। स्टार्ट याद करो, जो स्टार्टिंग जो स्टेबलाइज बताए थे हम लोग, क्यों स्टेबलाइज कर रहे हैं, स्टेबलाइजिंग हम लोग सर्किट को क्यों कर रहे हैं, ताकि ऑपरेटिंग पॉइंट क्या हो, चेंज ना हो, कांस्टेंट हो। ऑपरेटिंग पॉइंट चेंज क्यों हो रहा था, अकॉर्डिंग टू चेंज इन टेम्परेचर। पहला पॉइंट चेंज इन टेम्परेचर हो गया। इस चेंज इन टेम्परेचर के कारण जो स्टेबिलिटी फैक्टर जो निकालते हैं वो ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं जस्ट पहले। देखो अब यहाँ पर ध्यान देना, यहाँ पर ऑलरेडी हम पढ़ चुके कि जो स्टेबिलिटी फैक्टर जो डेरिवेशन जो है फॉर्मूला वो किसका है, ड्यू टू लीकेज करेंगे, ड्यू टू बीटा। हेलो हेलो, यस सर। ये जो स्टेबिलिटी फैक्टर हम जो डिराइव किए किसके कारण है, लीकेज करंट। लीकेज करेंट, लीकेज हाँ, करंट। लीकेज करंट के कारण सर्किट स्टेबल है कि अनस्टेबल है, वो यहाँ से क्या समझ में आ रहा है, स्टेबल है ड्यू टू लीकेज के कारण, ठीक है। ठीक है, ड्यू टू लीकेज के कारण ये स्टेबल है। अब हम सेकंड पैरामीटर पर आए, यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं कि बीटा के कारण क्या स्टेबलाइजेशन होने के लिए क्या कंडीशन होना चाहिए। तो यहाँ पर देखो, ड्यू टू लीकेज करंट के कारण सर्किट तो स्टेबल है, लेकिन ड्यू टू चेंज इन बीटा के कारण सिस्टम स्टेबल होगा, लेकिन कंडीशन के साथ स्टेबल होगा। तो कंडीशन क्या है, बीटा आरसी जो है बहुत ग्रेटर होना चाहिए, बहुत ग्रेटर देन आरबी होना चाहिए। गुड, मतलब आरबी का वैल्यू बहुत कम होना चाहिए, तब क्या होगा, बीटा के कारण वो इस सर्किट स्टेबल होगा। अब क्वेश्चन है कि यदि आरबी को बहुत कम करोगे, मान लो कहाँ गया सर्किट के ऊपर, यदि आरबी को बहुत कम करोगे, अभी क्या कहें, कंडीशन क्या है, आरबी को बहुत हम लोग कम लेंगे। यदि आरबी को कम लेंगे तो क्या ड्रॉबैक हो जाएगा, बेस करंट बहुत ज्यादा हो जाएगा, बेस करंट बहुत ज्यादा हो जाएगा। अच्छा, बेस करंट बहुत ज्यादा हो जाएगा तो ऑब्वियस बात है कलेक्टर करंट क्या होगा, कम हो जाएगा तो कलेक्टर करंट। हाँ, इससे यह निकला कि यह है चेंज इन जो बीटा है के कारण ये सर्किट स्टेबल नहीं है, लेकिन स्टेबल है, वो एक कंडीशन फुलफिल करेगा तब। तो उस कंडीशन में क्या होगा, बेस करंट बढ़ जाएगा, उस कंडीशन में क्या होगा, बेस करंट बढ़ जाएगा। ये इस तरह से इसमें एक ड्रॉबैक है कलेक्टर टू बेस वाइज सर्किट में, अदरवाइज सर्किट स्टेबल है ड्यू टू लीकेज करंट। जनरली हम लोग जो सर्किट पढ़ते हैं लीकेज करंट के कारण ही पढ़ते हैं, कि लीकेज करंट के कारण जो मेजर जो इफेक्ट होता है कलेक्टर करंट पर, वो किसके कारण होता है, ड्यू टू लीकेज करंट। लीकेज करंट के कारण ये कलेक्टर टू बेस वाइज सर्किट स्टेबल है, लेकिन थ्रू आउट देखा जाए तो बीटा चेंज इन बीटा के कारण सर्किट स्टेबल नहीं है स्टेबल तो एक कंडीशन पर। अब यहाँ पर देखो सेम चीज यहाँ पर यही है, जो ड्रॉबैक है, ऑलवेज नॉट पॉसिबल टू मेंटेन द एबव कंडीशन। सही बात है कि ये कंडीशन को ऑलवेज मेंटेन नहीं कर सकते हम लोग। यदि ऑलवेज मेंटेन करते हैं तो क्या होगा, वो सब कुछ लिखा हुआ है जो हम ऑलरेडी बोल चुके हैं कि बेस करंट इसे बढ़ जाएगा। इसमें ये बड़ा डिसएडवांटेज है
यह तुम्हारा कलेक्टर टू बेस वाइज सर्किट में। इसीलिए अब हम लोग पढ़ते हैं नेक्स्ट बाइसिंग, जो लास्ट बाइसिंग है। लास्ट बाइसिंग जो क्या है, सेल्फ बाइस सर्किट और पोटेंशियल डिवाइडर सर्किट। ठीक है, अब यहाँ पर हमसे तुम लोग को शेयर कर रहे हैं, देखना दिख रहा है सबको? हेलो हेलो, यस सर। हाँ ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, अब थोड़ा सा इस सर्किट में उस सर्किट में कलेक्टर टू बेस वाइज सर्किट में थोड़ा सा डिफरेंस दिख रहा होगा। क्या डिफरेंस दिख रहा है? और उसमें क्या था, बेस टू कलेक्टर को डायरेक्ट रेजिस्टेंस को कनेक्ट कर रहे थे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, कलेक्टर, यहाँ ध्यान देना, यहाँ से क्या है, कलेक्टर टू बेस को डायरेक्ट कनेक्ट ना करके यहाँ जो डीसी सप्लाई वोल्टेज जो दिए हैं वहां से रेजिस्टेंस को कनेक्ट किए हैं। और क्यों, इसका सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है वो भी हम आगे समझ में आएगा कि क्या इस सबसे बड़ा एडवांटेज है। ठीक है, यह तुम्हारा इस तरह से रेजिस्टेंस को हम ऐड किए, एक सर्किट का फॉर्मेशन किए ताकि वह स्टेबलाइज हो। अब यहाँ ध्यान देना, अच्छा थेवेनिन थ्योरम सब लोग पढ़ा होगा। थेवेनिन थ्योरम में हम लोग क्या करते, थेवेनिन थ्योरम हम लोग क्या किए थे, किसी को आइडिया है? सर बीटीएच आरटीएच निकालते थे सीरीज में करके उसको। गुड गुड, बीटीएस एंड आरटीएस निकालते थे। गुड। अब किसी भी सर्किट में किसी भी लोड, एक रेजिस्टेंस के लोड ले लो, किसी भी रेजिस्टेंस के क्रॉस यदि तुम्हारा करंट या वोल्टेज निकालना होता है तो हम क्या करते हैं, उस रेजिस्टेंस को उस रेजिस्टेंस के अक्रॉस क्या निकालते हैं, आरटीएस निकालते हैं। उस रेजिस्टेंस के अक्रॉस बीटीएस निकालते हैं। उसके बाद थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट बनाकर उसके बाद लोड रेजिस्टेंस को कनेक्ट कर भी हम करंट या वोल्टेज को निकालते हैं। यही करते हैं ना? हेलो, यस सर। गुड। अब यहाँ पर ध्यान दो, अब इस सर्किट में यहाँ पर करना क्या है, इस सर्किट में हम इस तरह से डिस्कनेक्ट कर अब क्या कर रहे हैं, यहाँ पर इसके रिस्पेक्ट में, मतलब कि बेस टू इसके रिस्पेक्ट में, मान लो इसको नाम रख दो ए, इसको नाम रख दो बी। ठीक है, ए और बी के रिस्पेक्ट में तुमको थेवेनिन लगाना है। अब ए और बी के रिस्पेक्ट में थेवेनिन लगाना है, सर्किट तो समझ में आ गया होगा। इस तरह से हम लोग सर्किट को कनेक्ट करते हैं, इसी को बोलते हैं वोल्टेज डिवाइडर एंड सेल्फ बाइस सर्किट। अब आगे समझ में आएगा। मान लो ए और बी के रिस्पेक्ट में तुमको थेवेनिन लगाना है, तो सबसे पहले क्या करते हैं, आरटीएस निकालते हैं। सबसे पहले हम लोग जो भी हो आरटीएस निकालते हैं। ए और बी के रिस्पेक्ट अक्रॉस आरटीएस निकालेंगे तो हमें पता है कि जब आर इक्विवेलेंट निकालते हैं उस टाइम में हम लोग जो पोटेंशियल रहता है उसको हम क्या करते हैं, शॉर्ट सर्किट करते हैं। और करंट सोर्स को ओपन सर्किट। गुड। अब यहाँ पर क्या किया, इसको शॉर्ट सर्किट कर दिए। अब यहाँ बताना, जब इसको शॉर्ट सर्किट कर दिए मतलब क्या, ग्राउंडेड हो गया, और ऑलरेडी इसको हम ग्राउंड कंसीडर कर रहे हैं, बी पॉइंट को ऑलरेडी हम बी पॉइंट को हम रेफरेंस कंसीडर कर रहे हैं। अब बताना कि यहाँ पर सी पॉइंट क्या हुआ, एक का हुआ ग्राउंडेड हो गया, लेकिन क्या हुआ जब उसको जीरो करेंगे तो। अब बताना सी और बी दोनों टर्मिनल क्या हुआ, आर इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा इस कंडीशन में, अक्रॉस ए एंड बी के अक्रॉस हम बात करेंगे, आर इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, R1 एंड R2 पैरेलल हो जाएगा, शंट में हो जाएगा। यस सर। क्योंकि देखो यहाँ एक मिनट, R1 और R2 इस ई पॉइंट दोनों का सेम है। अब ये जो बीसीसी को हम यदि ग्राउंडेड कर देंगे तो सी एंड बी क्या है, दोनों का सेम पोटेंशियल हो गया, दोनों मतलब कि जीरो पोटेंशियल, मतलब कि R1 और R2 क्या हुआ, पैरेलल हो गया। समझ में आ रहा है? तो हम इसके अक्रॉस, इस पॉइंट के अक्रॉस हम आर इक्विवेलेंट निकालेंगे। आर इक्विवेलेंट इक्वल टू क्या हो जाएगा, कितना हो जाएगा, R1 इंटू R1 into R2 divided by R1 plus R2. गुड, R1 प्लस R2। इस सब कुछ समझ में आ रहा होगा? फिर से एक्सप्लेन करूं क्यों कैसे हुआ।
समझ में आ गया? किसी को कोई डाउट है? ये दोनों पैरेलल। हाँ हेलो, सिर्फ पैरेलल में है R1 + 1/R2 होगा। आवाज नहीं आ रही, फिर से बोलना। R1 तो सर सर वो बोल रही है कि 1/R पैरेलल में इक्विवेलेंट है। रहता है ना सर, डायरेक्ट R इक्विवेलेंट ले लिए इसलिए ऐसा हो रहा पूछ रहे हो कि बता रहे हो? बता रही है सर। है। हाँ। सर ज्योति को बता। अच्छा ठीक है। यहाँ इस तरह से क्या हुआ, R1 R2 क्या हुआ, पैरेलल हो गया। क्यों? कोई भी दो, हमें पता है कि दो रेजिस्टेंस पैरेलल है कब होता है, दोनों का जब सेम पोटेंशियल हो। सेम यहाँ इस पॉइंट पर देखो, ये जो ए पॉइंट है, ए पॉइंट दोनों रेजिस्टेंस का सेम है। यहाँ पर जब ग्राउंडेड करेंगे, हमें पता है कि जब R इक्विवेलेंट निकालते हैं तो वोल्टेज सोर्स को क्या करते हैं, ग्राउंडेड कर देते हैं, शॉर्ट सर्किट करते हैं। जब उसको शॉर्ट सर्किट कर दिए तो क्या हुआ, दोनों का सेम पोटेंशियल हो गया। अच्छा, सेम पोटेंशियल हो गया तो वहां से हम लोग क्या किए, R1 into R2 R इक्विवेलेंट निकाले। अब उसके बाद BTS कैसे निकालते हैं? उसके बाद हम लोग BTS कैसे निकालते हैं? R इक्विवेलेंट निकल गया, ठीक है। उसके बाद हम लोग थेवेनिन थ्योरम में हम लोग क्या करते हैं, R इक्विवेलेंट पहले निकालें, उसके बाद क्या करते हैं, BTS निकालते हैं। तो BTS हम किसके क्रॉस पूछ रहे हैं, इसके क्रॉस पूछ रहे हैं, A and B, जो कि अभी हम डिलीट कर दिए, A and इस पॉइंट को B। तो A and B के बीच में ध्यान देना, A and B के बीच में बात करेंगे। मान लो देखो इधर, ये तो ग्राउंडेड है, इस ग्राउंडेड है, तो इसके रिस्पेक्ट में यहाँ का पोटेंशियल कितना दिया हुआ है, BCC। तो पोटेंशियल डिवाइडर अप्लाई करोगे तो इसके R2 के क्रॉस कितना पोटेंशियल होगा निकाल सकते हो। पोटेंशियल डिवाइडर क्या है, पोटेंशियल डिवाइडर याद है? मान लो सर VCC into R2/R1 + R2। हाँ गुड, एक मिनट देखो। मान लो यहाँ से 20 सप्लाई वोल्टेज डिवाइडेड बाय, यहाँ ध्यान देना, इसे बेसिक चीज है लेकिन हम बता दे रहे हैं। ये R1 है, यहाँ पर क्या है, R2 है। अब यहाँ पर R2 के अक्रॉस कितना पोटेंशियल होगा, ये कैसे हम लोग निकालते हैं, पोटेंशियल डिवाइडर। यहाँ पर वोल्टेज कितना होगा, यहाँ पर वोल्टेज कितना होगा, मान लो यहाँ का वोल्टेज मान लो कि V2 है, तो V2 को निकालने के लिए क्या करते हैं, V2 इक्वल टू क्या होगा, V into R2/R1 + R2। देखो तुम लोग को दो ऐसा, जब ऐसा सर्किट में तुमको वोल्टेज निकालना हो, जो जिसका प्रैक्टिस किया हुआ है वो तो डायरेक्ट क्या करेगा, वो R2 अपॉन, जिसको नहीं पता है नोट कर लेना, R2 अपॉन R1 प्लस R2 ब्रैकेट में कितना हो जाएगा, B। ये जिसे पता है वो डायरेक्ट लिखेगा, जिसे नहीं पता है वो क्या करेगा, KVL अप्लाई कर देना। यहाँ से KVL अप्लाई करने के कर यहाँ से इस सर्किट में करंट कितना आएगा वो करंट निकाल देना। तो करंट कितना आएगा, करंट जब निकालोगे कितना आ जाएगा, B/R1 + R2। इस सर्किट में करंट कितना आएगा, B/R1 + R2। आपको बोलेगा नहीं। यस सर। अब जब करंट निकल जाएगा, अब हमको V2 निकालना है। तो V2 क्या है, इसके V2 है, ये R2 में जो करंट फ्लो हो रहा है दिस इज कॉल्ड द V2। यस सर। तो क्या करोगे, इस करंट को R2 से मल्टीप्लाई कर देना, वही V2 आ जाएगा। ये तुम्हारा बेसिक पॉइंट, बेसिक है, तो वही तुम्हारा V2 आ जाएगा। सेम चीज हम यहाँ पर हम अभी डिस्कस कर रहे हैं, नोट कर लिया होगा तुम लोग। अब यहाँ पर अब इसके अक्रॉस A and B, इस पॉइंट के अक्रॉस हम को BTS निकालना है। तो BTS का सेम आ जाएगा, कितना आ जाएगा, R2 अपॉन R1 + R2 इंटू BCC। उसके बाद इस सर्किट को आफ्टर थेवेनिन के बाद कैसा बन जाएगा, आफ्टर थेवेनिन के बाद सर्किट तुम्हारा ऐसा बन जाएगा। देखो दिख रहा है सबको, इस सर्किट में थेवेनिन पहले कैसा था, ऐसा सर्किट था। इसको हम थेवेनिन अप्लाई करने के बाद देखो BTS आ गया, दिख रहा होगा सबको। यहाँ से तुमको
बीटीएस आ गया, यही बीटीएस आया था ना हम लोग का। हेलो हेलो, आवाज आ रही है? आपको बोलेगा हेलो। Yes, sir. ठीक है, इस तरह से तुम्हारा बीटीएस निकल गया, इस तरह से तुम्हारा आरटीएस निकल गया, दोनों निकल गए। और दोनों निकलने के बाद हमें पता है जैसे आइज लैग जो थेवेनिन्स में करते थे, उसके अक्रॉस निकालने के बाद आपके उसके बाद जो लोड रेजिस्टेंस होता है, हम क्या करते थे, उसके बाद कनेक्ट करने के बाद उस जो हम काम किया करंट वोल्टेज निकालते थे। अब यहाँ पर आरटीएस निकाल दिए, बीटीएस निकाल दिए, उसके बाद क्या करिए हम यहाँ से ट्रांजिस्टर को इस हम जो पोर्शन है उसको हम एज ए इट उसको हम कनेक्ट कर दिए, जैसे पहले था उसे हम उसको कनेक्ट कर दिए। अब उसके बाद क्या करेंगे, हमें टारगेट क्या था, स्टेबिलिटी फैक्टर निकालने के लिए। अभी समझ में आ जाएगा कि इस तरह से हम लोग क्यों कर रहे हैं। अब मेरा टारगेट क्या है, स्टेबिलिटी फैक्टर निकालने के लिए। तो हम यहाँ पर आरटीएस को यहाँ पर आरबी नाम रखे हैं, क्योंकि बेस टर्मिनल पर उसको रेजिस्टेंस को कनेक्ट किया हुआ, इसलिए हम उसको आरबी नाम यहाँ पर डिनोट किया हुआ है। यहाँ पर बीटीएस को बी से डिनोट किया हुआ है। ठीक है, इस तरह से हम लोग स्टेबिलिटी फैक्टर को फाइंड करना है। क्या करो, तब तक हम अटेंडेंस कॉपी करते हैं, तब तो तुम लोग बताना कि बीटीएस को फाइंड करना है, कैसे करोगे। तो चलिए स्टेबिलिटी फैक्टर फाइंड करना है, कैसे करोगे, तो सोचो। क्या करोगे, हेलो जल्दी बोलो। सबसे पहले स्टेबिलिटी फैक्टर निकालने के हम लोग क्या करते हैं, इनपुट में केवीएल अप्लाई करते हैं। Yes, sir. इसमें अप्लाई कर दो। इसमें अप्लाई जब करोगे तो क्या होगा, निकालो। ऑलरेडी दो सर्किट का स्टेबिलिटी फैक्टर निकाल चुके हैं। इसमें क्या करेंगे, केवीएल अप्लाई कर देंगे इस लूप में। इस लूप में जब केवीएल अप्लाई करेंगे तो क्या वैल्यू आएगा, यही आएगा ना, यहाँ पर जो लिखा हुआ है देखो, यहाँ यही आएगा ना। Yes. समझ में आ रहा होगा सबको, ठीक है। अब इस हमें पता है, उसके बाद हम केवीएल अप्लाई करने के बाद क्या करते हैं, आईसी रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर दिए, ये टर्म तुम्हारा आ जाएगा। Yes, sir. इस तरह से तुम्हारा स्टेबिलिटी फैक्टर का फॉर्मूला वैल्यू पुट कर दोगे तो स्टेबिलिटी फैक्टर इतना आया तुम्हारा, आया सबको। चलो यहाँ तक स्टेबिलिटी फैक्टर जो हम लोग फाइंड किए, यहाँ तक किसी कोई डाउट? सेम है जैसे हम पिछली बार किए थे। No, sir. ओके, अब इस तरह से आप बताना इस सर्किट स्टेबल है क्या अनस्टेबल है। It's stable. स्टेबल है, क्यों, सेम कंडीशन 1 + बीटा अपॉन 1 + बीटा कम, हाँ 1 + बीटा लेस देन है, मैंने स्टेबिलिटी फैक्टर लेस देन 1 + बीटा है। दैट्स व्हाई दिस सर्किट इज द स्टेबल सर्किट। इक्वल मत कंसीडर करना, बार बार हम बोल रहे हैं, इक्वल आएगा तो अनस्टेबल है, लेस देन होनी चाहिए। ओके, इस तरह से अब इसके बाद बताना अब कंडीशन क्या है, क्यों अब